ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंता कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे परमार्थ वचनिका पृष्ठ क्रमांक 354। अब हे गे उपाधि रूप ज्ञाता की चाल का विचार लिखते हैं। ये अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें देखो कहते हैं 355 पेज पर पढ़ेंगे। परंतु विशेष इतना है कि किसी जाति का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पर सत्ता अवलंबनशीली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे। क्यों? अवस्था प्रमाण पर सत्ता अवलंबक है, परंतु पर सत्ता अवलंबी ज्ञान को परमार्थता नहीं कहता। जो ज्ञान हो वह स्वसत्ता अवलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान। ठीक है। उस ज्ञान को सहकारभूत निमित्त रूप नाना प्रकार के औदिक भाव होते हैं। उन औदिक भावों का ज्ञाता तमाशगीर है, ना करता है, ना भोगता है, ना अवलंबी है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार के औदिक भाव सर्वथा हो तो फलाना गुणस्थान कहा जाए तो झूठ है। उन्होंने द्रव्य का स्वरूप सर्वथा प्रकार से नहीं जाना है। देखो क्या कहते हैं, वास्तविक ज्ञान कौन सा है, ज्ञान का बारे में बात करते हैं। जो ज्ञान अपने को जाने वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। जो स्वय सत्ता को पहचाने, जो अपनी सत्ता को पहचाने, और जो ज्ञान मात्र गे पर सत्ता को जानता रहे, स्वय सत्ता को जाने ही नहीं, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। जो वास्तविक आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान की तभी विशेषता मानी जाएगी जब वो ज्ञान स्वयं को जानेगा। पर को जानने वाले ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। देखो जगत में जितने भी द्रव्य हैं उसमें जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की यही विशेषता है कि वो स्वयं को जानता है। समझ में आया? जानना चाहे तो पर में लगा रहे तो लगा रहे, लेकिन जीव के अंदर एक ऐसी विशेषता है कि वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। वहाँ की जो 5 जैसे भी पुद्गल द्रव्य है, ये पुस्तक है, ये माइक है, ये टेबल है, ये बेचारे जड़ पदार्थ हैं। ये नहीं जानते न पर को न स्वयं को। इन्हें अपनी सत्ता का भी भान नहीं है कि मैं हूँ। समझ में आया? इस माइक को पता है कि मैं माइक हूँ या मेरी सत्ता है। समझ में आया? जबकि है कि नहीं। तो सोचो बात, अपन कितने भाग्यशाली कि अपने को अपने होने का पता है कि मैं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? जगत में जो जड़ पदार्थ है, अब जो है देखो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, उन्हें कुछ खबर थोड़ी, उनका परिणमन हो रहा है। उन्हें कोई, मैं ही जानता हूँ कि पुस्तक है, पुस्तक तो नहीं जानती कि मैं पुस्तक है। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि वह स्वपर प्रकाशक है, लेकिन अज्ञानी जीव केवल पर प्रकाशन में लगा रहता है, केवल पर के जानने में लगा रहता है, स्वयं को नहीं जानता। तो ज्ञान कौन सा सही? जो स्वयं को जाने।
स्वयं को जाने, और स्वयं को नहीं जानते तो आप ज्ञानी होकर भी जड़ जैसे हो, आप ज्ञान स्वभावी होकर भी जड़ स्वभावी हो रहे हो। इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध है कि अगर अपन को ज्ञान मिला है और अपन जानने देखने के स्वभाव वाले हैं और अपन अपने को नहीं जानते, और अपने नाम पर भी किसे जानते हैं, शरीर को, संयोगों को, जबकि अपने को भेद ज्ञान करने की, प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक गुण को, प्रत्येक पर्याय को पहचानने की क्षमता अपने अंदर है। जब अपन एक शिकंजी पीते हैं और शिकंजी में नींबू ज़्यादा है, शक्कर ज़्यादा है, नींबू पानी कम है ना, तुम्हारा नमक ज़्यादा है, जब इतने भेद करके अपन वस्तु को जान सकते हैं तो अपने अंदर ये शरीर है, संयोग है, मन है, वाणी है, वचन है, काय है, योग है, समझ में आया, राग द्वेष कसाय है, और अंदर जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है, और सबके स्वभाव जुदे जुदे प्रकट हैं। तो हमें उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, कि इसमें मेरी सत्ता कौन सी है, कि सबको मिला जुला के अपना मानना चाहिए। समझदार पुरुष कौन कहलाएगा, ज्ञानी कौन कहलाएगा कि भाई मेरी वस्तु जो पहचान सके। ये कोई मूर्खता का लक्षण है कि साहब हमारी घड़ी गुम गई और तुम्हारे सामने 20 घड़ी रख दी हो तो अपनी घड़ी नहीं पहचान पा रहे। कह रहे हम तो क्या की तुम्हारी घड़ी, भाई अपनी घड़ी की, अपने मोबाइल की, अपनी चीज़ की पहचान ऐसी होना चाहिए कि 20 वस्तुओं के बीच में अपनी दिखना चाहिए। जब अपन एयरपोर्ट पे जाते हैं और जब अपना सामान वहाँ उस पर घूमता है, आता है जब निकल के बाहर, तो देखो अपने ही सूटकेस पर नज़र रहती कि नहीं रहती, और वो सारे दुनिया भर के सूटकेस आते रहते, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, समझ में आया, और अपना मेरा। कभी कभी गलतफहमी लग जाए, एक जैसे हो तो अरे फिर नहीं मेरा। तो देखो ज्ञान ने ये मेरा नहीं तो तुरंत राग द्वेष कसाय सब खत्म, और जैसे ही लगा मेरा तो फिर उठाना है, संभालना है, पकड़ना है, निकल नहीं जाए, मिल नहीं जाए। ऐसे ही सब सहज है कि नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान में तुम्हें अपनी वस्तु की पहचान होनी चाहिए, तो ही वो ज्ञान ज्ञान है, ना वो सब अज्ञान है। बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से सब अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी क्यों है? वैज्ञानिक है बेचारे, हेलीकॉप्टर बना रहे, एरोप्लेन बना रहे, कहेंगे अज्ञानी भैया। ऐसा करते हुए भी अपनी सच्ची पहचान नहीं है। उस इंजीनियर से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो कहता है ये क्या चीज़ है, मैं कौन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। समझ में आए कि नहीं आए? आपको गहराई से समझना चाहिए। देखो आपको दुनिया में ये बात समझाने वाले कदम कदम पे मिलेंगे कि सफलता के 3 मंत्र, सफलता के 5 सूत्र, समझ में आया, महान बनने के 5 मंत्र। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, मोटिवेशन चलता है ना, चलता है, तुम बड़े ध्यान से देखते कि नहीं देखते? वाह। करोड़पति बनने के 3 सूत्र, अरबपति बनने के 5 सूत्र, दुनिया में प्रसिद्ध होने के 4 तरीके, ऐसे आपको ये सब बताने वाले हैं। लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है कि सफलता मिल जाने के बाद क्या, यश मिल जाने के बाद क्या, उसके बाद की चर्चा कोई नहीं करता। डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे कि फिल्मों में ये संघर्ष तो दिखाते हैं कि एक लड़का लड़की की शादी बड़ी मुश्किल से हुई, पूरी फिल्म उस पर ही चली, और तलवारें खिंच गई, बंदूकें चल गईं, और मार काट हो गई, और हजारों गुंडे ने एक हीरो को मारा और फिर वो जिंदा हो गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, फिर जिंदा हो गया, समझ, ऐसा सब दिखाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जाके दोनों की शादी होती है और फिल्म दी एंड लिखा जाता है। तो ज़्यादा कहते थे भाई दी एंड क्यों लिखते हो, इसके आगे की तो बताओ क्या, कि भाई इतना तुमने जो इतने नौटंकी करी है, अब ये तो दिखाओ कि वे सुखी हुए कि नहीं हुए, ये कोई नहीं दिखाता। ऐसे सारे जगत में सफलता के 5 मंत्र। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जिनको सफलता हो गई उनके आगे की कहानी बताओ ना, तुम्हें बहुत आकर्षण करेगा। तुम्हारे भाग्य में धन लिखा है, तुम्हारे जो हाथ की रेखा है, इस हाथ की रेखा में अगर भी बने ना ऐसा त्रिकोण, तो बहुत धन होता है, और 50 साल की उम्र में तुम्हें धन मिलेगा, तुम प्रसन्न हो जाते हो। तुम ये भूल जाते हो कि 50 साल में धन मिल जाएगा, धन का करूँगा क्या, धन मुझे सुखी कर देगा क्या, या धन ऐसा कोई, बस
वो अंदर में धन की बात सुनी और आदमी प्रसन्न हो जाता। अभी आदमी इतना मुँह में फंसा है कि उसे ये कहे कोई पंडित कि आप 75 साल की उम्र में करोड़पति बनोगे, तो वो ये नहीं सोचता 75 साल में, वो कहता है बहुत अच्छी बात। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मारीची के बारे में देखो तो मारीची कितना जागृत आदमी था, है। अगर मैं आप लोगों में से किसी से कहूँ कि अंगली जो 24 होगी उसको छोड़ के, नहीं उसके तो नक्की हो गए भविष्य वाले, लेकिन उसके बाद जो होगी उसमें वज्रसेन जी आपका नाम है। अरे वाह तीर्थंकर, अरे भाई साहब कितना लंबा काल बता दिया, इतने काल तक संसार में रहना है और इतने काल तक हम स्वर्ग में तो रहेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये काल इतना लंबा फिर कहाँ निकलेगा? आया समझ में? मारीची को क्या ख्याल 24वां तीर्थंकर, इसका मतलब इतना जो बीच का काल ये कहाँ जाना है? ये तो बीच का काल तो तुम्हारा निगोद का हो रहे हो भाई साहब, कैसी बातें करते हो? समझ में आया? तो अपन को ये जब बातें कहते हैं कि तुम करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, सफल हो जाओगे, पर ये विचार नहीं करते कि सफल होने के बाद क्या मिलेगा। सफल होने के बाद तुम रहोगे कि कुछ और हो जाओगे? बोलो बोलो। सफल हो जाने के बाद तुम ही रहोगे, कुछ और हो जाओगे? कि साहब हमें 2 लोग देखने नहीं आते, 1 करोड़ आदमी देखने आएगा। हाँ ठीक है, मान लिया, उससे सुख होता है क्या? जितना आदमी आपको ज़्यादा देखने लगता है उतनी आपकी ज़िंदगी बेचैन हो जाती है, उतनी आकुलित हो जाती है, क्योंकि आपकी ज़्यादा जान पहचान हुई और आपको वैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपको वैसी उन नज़रों से लोग देखेंगे, आप घूम नहीं सकते, निकल नहीं सकते, और आप जरा सा नीचे आएंगे फिर आपको तकलीफ। जैसे ये मंदिर में प्रधानी का रस चढ़ जाता ना जिनको, फिर जब इनकी प्रधानी हट जाती है ना तो उनको मंदिर में मन नहीं लगता, अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं, भगवान के पास खड़े नहीं हो सकते। क्यों? कि वो 20 साल तक प्रधानी में रह लिया, अब वो नॉर्मल रहा नहीं जाता। इतनी मुसीबत है पदों की, इतनी मुसीबत है। आदमी जो बड़े बड़े आदमी सुसाइड कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है, ज़िंदगी जैसी अपनी उनने जी ली, और 10 लोग ये अपने जितने भी फिल्मी कलाकार होते ना, हिंदुस्तान में जी नहीं सकते। ये अपनी छुट्टियां बिताने के लिए ऐसे देशों में भागते हैं जहाँ इनको कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब जानना कितना दुखदाई है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? बोलो है। अपन को विचार करना कि सफलता मिलने के बाद हमें क्या सुख मिल जाएगा। हम जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गए, और मज़ेदार बात है प्रसिद्धि भी होने के बाद बुढ़ापा नहीं आता क्या? बोलो आएगा ना बुढ़ापा? आप बहुत प्रसिद्ध हो गए तो बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी क्या? आएगी। और बुढ़ापे में वो जो आप ऊपर पहुंचते हैं वो अपने आप ही आपके सामने ही वो सब नीचे आता है कि नहीं आता? आप कितने प्रसिद्ध हो जाओ, कितने कुछ हो जाओ, बूढ़े हो गए, पड़े हो बीमार, फिर आप भी लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को आप ऐसी अवस्था में दिखाना नहीं चाहते कि मेरी अवस्था ऐसी हो गई। कल तक तो मैं चमकता था। जितने बड़े बड़े होते ना लोग, जब बुढ़ापे में इनकी अवस्थाएं खराब हो जाती हैं तो बंद कमरे में हो जाते हैं, फ़ोटो तक नहीं जाने देते बाहर कि ऐसी फ़ोटो मेरी अखबार में नहीं छप जानी चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आदमी के दिमाग में बैठ गया ना। तो देखो, हमें कभी भी ये सफलता 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ मिल जाएगा भाव आवे, तो साथ में ये भाव भी रखना कि मिलने के बाद क्या मिलने वाला है। सफलता मिलने के बाद क्या मिलने वाली है, तो अपन का सफलता का भूत उतर जाएगा। कोई आदमी करोड़पति आपके सामने बन रहा हो तो आपको लगेगा यार मैं भी बन जाऊं, तो तुम डरना मत। इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ये सोचना कि मैं तो अनंत सिद्धों होने वाले सिद्धों की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने वाले मार्ग में जा रहा हूँ। मुझे अब ये छोटे छोटे लालचों में नहीं फंसना, मुझे अब इस पृथ्वी का स्वामी नहीं बनना, मुझे तो अपने त्रिकाली ध्रुव में रहना है। अब मुझे ये पैसे वाले के चक्कर में नहीं फंसना, कोई दम नहीं है, बेकार की बात है। अब ये भाव नहीं खोना। मतलब तुम्हें कभी कभी ऐसा भाव आता है लोगों को कि अपन बैठे हैं ना तो अपन को लगता है अपन समय खो रहे हैं। अपन कोई समय नहीं खो रहे, अपन सिद्ध बनने की एक्चुअल तैयारी कर रहे हैं। समय तो प्रधानमंत्री हो रहे हैं, समय तो राजमंत्री हो रहे हैं, समय तो नेता अभिनेता खो रहे हैं, सेठ बनने में जो लगे वो खो रहे हैं, अंबानी समय खो रहा है। हमने कल ही परसों वज्रसेन जी को कहा था
कि हम इतने पैसे के लोभी हैं, इतने ज़्यादा हमारे दिमाग में पैसा घुसा हुआ है कि अर्थ उपार्जन को ही अपन सब कुछ समझते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ये हमारी भूल नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। अर्थ उपार्जन दुनिया का सबसे बड़ा काम नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करना, आत्मा का अनुभव करना, 3 लोक का सबसे बड़ा काम है। ये आपको अंदर भाव भाषण होना चाहिए। ये हम लोगों को अर्थ उपार्जन में इतना दिमाग चलता है। कोई आदमी शांति से बैठा हो, भले ही वो करोड़पति हो, समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करते क्यों? वही हम आत्मा का ध्यान करते हैं, वेद विज्ञान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये तो ठीक है। माने इस कार्य को कोई कार्य नहीं मानता जो सर्वोत्कृष्ट काम है। हाँ, पैसा कमाते हो, चाहे घर बैठ के कमाते हो, लेकिन तुम्हारे बारे में ये लोगों की धारणा हो कि भाई साहब ये घर बैठ के करोड़ों रुपए इधर से उधर घुमाते हैं। समझ में? जैसे कोई आदमी बैठा हो और अपन उसको ऐसे ही समझ रहे हो कि यार ये तो ऐसे लगता कुछ करते धरते नहीं। इतने में कोई आगे कहे क्या समझ रहे हो तुम इनके बारे में? क्या 10 करोड़ रुपया ब्याज पे लगा हुआ है मार्केट में, समझ में? 10 लाख रुपये तो खाली ब्याज आता है, 20 कोटियाँ हैं इनके। अच्छा, तो देखो उसका कर्तृत्व दिखता है। हमारी ऐसी मान्यता पड़ गई कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे बड़ा काम, इसलिए हमें पैसे की जरूरत हो चाहे नहीं हो। समझ में आया? हम कैसे न कैसे कि पैसा कमाना चाहते ना, हमें कोई कुछ समझेगा नहीं समझ में आया? लोग में भी, घर में भी, अगर आप पैसा नहीं कमाओ जबकि आपको जरूरत नहीं है, तो भी आपकी पत्नी कहेगी जाओ। अपन कहेंगे क्या करना जरूरत है, अरे तो क्या बैठे रहोगे? देखो हाँ, अपन वो तो मानते ही हैं, लेकिन अपन अपने बारे में खुद की बात गणना करें, खुद के अपने बारे में विचार करें, तो अपनी हालत ऐसी है कि अपन अर्थ उपार्जन को ही काम समझते। अगर अपन अर्थ उपार्जन नहीं कर रहे हैं और अपनी जरूरत नहीं, अपने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया, ब्याज आता है, शांति से खा रहे, तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। कहते बताओ अच्छे खासे हाथ पैर चल रहे, बढ़िया व्यापार था, कैसे आदमी है? और अपन को भी अंदर ही मान्यता भरी पड़ी कि अर्थ उपार्जन ही काम है। अगर आप पैसा नहीं कमाते तो लोग आपको बेकार समझते हैं। दे डॉक्टर साहब सुनाते ना बहुत अच्छा कि भाई लड़का देखने जावे लड़की वाला, तो क्या लड़का क्या करता है कि भाई बढ़िया है, कविताएं लिखता है, लेखक है, प्रवचनकार है, स्वाध्याय करता है, ये तो सब ठीक है, बाकी करता क्या है कि यही करता है। तो ये करता करता कोई मानता ही नहीं, समझ में आया? और भाई वो तो ये सुनना चाहता कितने लाख रुपए कमाता है। सारी अपनी दृष्टि देखो केवल पैसा पैसा, और ये पैसा इतना दिमाग में घुस गया कि पैसे की आड़ में सप्त व्यसन आपके छुप जाते हैं। अगर आप बहुत पैसा कमाते हो, ये बड़े बड़े मुमुक्षुओं के बच्चों को भी जानते हैं और बड़े बड़े सामान्य सेठियों के बच्चों को भी जानते हैं, सप्त व्यसनों में लगे रहते, बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, और वो पैसे की दम पे लोग उनको जो है वो कर देते हैं कि पैसा है, तो वो सप्त व्यसन दारू में सब छुप जाते हैं। अब कोई कुछ नहीं कहता। आप सब पैसा इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे कोई आदमी 2 लाख रुपए कमाता हो, 3 लाख रुपए, और लड़की वाले से कहो यार वो सिगरेट पीता है लेकिन 3 लाख, अरे सिगरेट ठीक है यार, क्या है सिगरेट, सच बता रहा हूँ, 3 लाख में सिगरेट माफ़ है, 2 लाख में सिगरेट माफ़ है। और अगर 10 लाख रुपए कमाता हो, कोई कहे कभी कभी शराब भी पीता है, ठीक है यार, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो शौक वोक होता है। देखो वो सब वो 10 लाख रुपए महीने की इनकम सुन के, और वो तो छोड़ो, लड़कियां भी तैयार हो जाती हैं। उनको भी ये दिखता है कि 10 लाख रुपए बहुत होते हैं, कभी कभार शराब पी लेगा तो आफत थोड़ी आ जाएगी। बोलो कितनी खतरनाक चीज़ है पैसा। और अगर तुम पैसा कम कमाते हो, 50,000 रुपये खाते हो, कमाते हो, और तुम एक पान भी खाते हो, तो वो भी अवगुण माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पान खाता है, कैसा मास्टर है, वो एक पान खा ले तो तुम्हें आफत लगती है, और वो सिगरेट और दारू पी लेता है, क्यों? पैसा सब ढांक लेता है। देखना तुम, जैसे जो नेताओं के बच्चे होते ना, ये विदेशों में पढ़ते रहते, तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे कहाँ है, ये पता ही नहीं चलता कहाँ पढ़ते क्या करते, कुछ पता नहीं चलता। और कुछ समय बाद जब उनका राजनीतिक कैरियर उनको चालू कराना होगा तो किसी जगह लॉन्च कर देंगे।
और एकदम से दिख जाए इनका बेटा आ गया, कहाँ से आ गया? आया समझ में कि नहीं? क्यों कि अभी विदेश भेज देते इसलिए कि तुम यहाँ रहोगे और तुम कुछ ना कुछ को कर्म तो करोगे। समझ में आया? और किसी को पता चला कि जिसका लड़का है और उसने फोटो डाल दी तो हम तेरे चक्कर में हमारा राजनीति खराब होगी, तो फिर क्या करें कि विदेशों में जा, तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं, वहाँ जितने को कर्म करना है कर। समझ में आया? और फिर यहाँ आके अपना शांति से, हम तेरे बारे में कोई कुछ जानेगा नहीं, किसी के पास बैकग्राउंड होगा नहीं, खत्म। ऐसा है कि नहीं? तो अपन को भी जो धन उपार्जन में सबसे बड़ी सफलता लगती है, और धन उपार्जन ही अपन को सबसे बड़ा कार्य लगता है जो अपनी मान्यता महामिथ्यात्व है। देखो, आप जिस समय आत्मा का ध्यान करते हो, तत्व विचार करते हो, वेद ज्ञान करते हो, ये माना करो कि दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कार्य मैं कर रहा हूँ। आदमी जरा सी प्रतिमा विराजमान करता है, क्यों? अब अभिषेक की पहली बोली लेता है तो उसे ऐसा लगता नहीं मैं कितना बड़ा कार्य हो रहा है। ऐसे ही तुम्हें अपने तीन लोकनाथ भगवान आत्मा जब इसकी दृष्टि करते हो, स्वाध्याय सुनते हो, तो ये माना करो मैंने दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया। और जब तुमसे कोई कहे सफलता, तो सफलता केवल सिद्ध मानने में माना करो, और कोई सफलता जगत में सफलता ही नहीं है, सब विफलता है। क्योंकि जो सफलता बाद में जीव को विफल कर देती है, अनंत काल संसार में घुमा देती है, उस सफलता को सफलता नहीं कहते। समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी, अभी कोई नाम तो मैं भूल रहा हूँ, कोई कलकत्ता सा उधर का, पश्चिम बंगाल तरफ का आदिवासी है, कोई तीसरी चौथी तक पढ़ा हुआ है वो, लेकिन उसने एक काव्य लिखा, और वो तो अपनी चूल्हे पर रोटी बनाता है, बिल्कुल एक छोटी सी झोपड़ी में गांव में रहता है, लेकिन उसने एक काव्य लिखा और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और जब वो हाईलाइट हुआ तो उसे मोदी जी ने पद्म श्री दिया। तो उसका नाम बोला जब पद्म श्री में, तो उसने क्या कहा पता है? वहीं बैठ के कि मेरे पास किराया वराया नहीं है वहाँ आने के लिए। समझ में आया? और ये पद्म श्री क्या होता है तुम यहीं भिजवा दो। लो, समझ में आया? और मेरे को झंझट नहीं चाहिए कुछ भी। बोले नहीं नहीं, बहुत बड़ी चीज़ होती है, आओ, उनको सरकारी मेहमान भेजे। समझ में आया कि नहीं? वो आदमी बिल्कुल सीधा साधा साफ सुथरा आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। देखो, और तुम और हम मरे जा रहे हैं पद्म श्री पद्म श्री पद्म श्री, और वो आदमी अपने गांव में अपनी शांति से अपना जीवन बिता रहा है। अपन को वास्तव में ये बात, अब अपन को मूर्ख, वो मूर्ख है। अपन के दिमाग में क्या लगता है कि अरे भाई मूर्ख कहाँ है? मूर्ख का आधार क्या है आपका बोलने? वो अपनी जिंदगी आनंदित होकर जी रहा है, हम उसे मूर्ख क्यों समझते? हम कल्पना कर लेते, कोई आदमी गांव में रह रहा, खेत में बैठा अपने शांति से आम के पेड़ के नीचे बढ़िया झोपड़ा बना रखा है, बढ़िया मटके में ठंडा पानी रख रखा है, समझ में आया? गुड़ रोटी खा लेता है और मस्त आनंद होके अपने लोकगीत गाता है, डला है। उसे ना अमेरिका की सरकार से कोई मतलब, ना भारत की सरकार से कोई मतलब। अपना खेत है बढ़िया, उसका लहर रहा था, खेत है बढ़िया, अपने लोकगीत गाता है, मस्त है। वो दुखी है, दुखी है वो। अपन अपने मन से बताओ। एक दिन मैंने निकांत जी से बातों बातों में कहा कि यार अपन दूसरों के बारे में उदाहरणाएं बनाते रहते हैं, कभी उससे भी तो जाके पूछो कि वो दुखी है भी कि नहीं। बोले क्या कहना चाहते? हमने कहा अपन इतरेंच गति के जीवों पर करुणा करते रहते, बेचारा कुत्ता। कुत्ते से तो पूछो वो बेचारा है, हो सकता है कुत्ता तुम्हें बेचारा समझता हो। नहीं समझ में आया है भाई? तुम जिसको बेचारा कह रहे हो सकता है वो तुम्हें बेचारा समझता कि बेचारा मेरे से डरता है। कुत्ते से डरते तुम कि कुत्ता तुमसे डरता है? बोलो कौन किससे डरता है? दादागिरी किसकी ज़्यादा चलती है? कुत्ते की चलती है, तुम्हारी तो नहीं चलती ना। अगर 2 कुत्ते खड़े हो जाए तो हिम्मत नहीं निकल लेगी, लेकिन 3 आदमी खड़े कर दो कुत्ता निकल जाएगा। है तो तुमने कैसे मान लिया कि कुत्ता दुखी है? तो ये तो हमारी मतलब समझने में क्या कह रहे भाई? जो जीव अपनी पर्याय में तन्मय है, चींटी अपनी पर्याय में तन्मय है, तुम मानते हो उसे दुखी, क्या पता वो तुमसे ज़्यादा सुखी हो। एक बार एक नीत्शे नाम का व्यक्ति हुआ, तो उसने एक सपना देखा कि वो तितली हो गया। क्या हो गया? तितली। तो सुबह उठा और अपने मंत्री से कहा कि यार मैंने सपना देखा कि मैं तितली हो गया।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सपने सपने तो आते रहते, क्या अपने ही नहीं। बोले सपना ऐसा तो नहीं कि तितली सपना देख रही हो कि नींद से हो गया। आया उसका पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि भाई जब मैं सपना देख सकता हूँ कि मैं तितली हो गया, तो ऐसा नहीं हो मैं हूँ तितली और सपना देख रहा हूँ कि नींद से हूँ। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कभी कभी सपने में इतना गहरा चला जाता था, मैं सो के उठता था तो मैं ये सोचता था वो सपना है क्या ये सपना है। समझ में, दो में से सपना कौन है अपन। हालांकि लोग कहते भी हैं कि देखो सपने दो ही तरह के चल रहे हैं, आँख जब बंद होती है तब 1 घंटे वाले सपने आते हैं और आँख खुलती है तो दिन भर वाले सपने आते हैं। लेकिन ये भी सपना है कि मैं मनुष्य हूँ, ये भी उतना ही झूठा है जितना रात में तुम शेर के पीछे शेर तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था और तुम भाग रहे थे। न शेर था न कुछ था, सिर्फ कल्पना थी। कहाँ? माइंड में, कि शेर पीछे पड़ा। ऐसे ही जीव कभी मनुष्य नहीं होता। मैं कभी रागी द्वेषी कसाय नहीं होता, वो सदा काल मेरे से भिन्न परिणमन है। लेकिन मोह रूपी सपने में मुझे मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य हो गया। अपन मनुष्य हुए कि नहीं हुए बोलो? अपन मनुष्य है कि नहीं है? मनुष्य है कि नहीं? कि लगता है कि मनुष्य हो गए हैं, तो आत्मा मनुष्य हो गया। फिर जब मनुष्यपना मिटेगा तो आत्मा को मिट जाना चाहिए। बताओ भाई, अगर तुम वो हो गए और फिर वो अवस्था तो मिटेगी। अगर तुम सपने में सपना हो गए तो सपना नष्ट होगा, तो फिर तुम्हें भी नष्ट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और सपने में शेर तुम्हारे ऊपर चढ़ ही बैठा और खा ही लिया, तो तुम्हें सही में खा लिया क्या? फिर तुम उठ कैसे पाओगे अगर सही में खा लेता तो लेकिन आप उठते हो और आप देखते हो, कह रहे कुछ भी नहीं, मैं तो ज्यों कहते हूँ। ऐसे ही जब आँख बंद होके पर्याय बदलेगी तो ये मनुष्य रूपी सपना खत्म होगा, और जहाँ आँख खुलेगी वो कहोगे अरे मैं तो हूँ। और मैं भी अपने को क्या मान रहा था? मनुष्य। तो मनुष्य कहाँ गया? मान के चलो देवगति में गए तुम, और देवगति की उत्पात सैया पे जन्म हुआ तुम्हारा, और आँख खुली और देखा है ये क्या हुआ कि अब तुम देव हो गए हैं, देव हो गए, लेकिन मैं तो हूँ। आया समझ में कि नहीं आया? भाई कौन हो गया देव और कौन हो गया मनुष्य? गहराई में जाना। तो मैंने ये कपड़े अभी बदल लिए, यहाँ से जाके कपड़े बदल के दूसरे पहन लिए, तो कपड़े बदल गए कि तुम बदल गए? कि भाई मैं तो वही का वही हूँ, मैं कपड़ा थोड़ा ही हूँ। जैसे जे कपड़े हम नहीं है ना, ऐसे हम मनुष्य नहीं है। ये निर्णय कर सकते हो रमेश जी? सही नहीं कह रहे, ये निर्णय कर सकते हो, ऐसा अनुभव कर सकते हो तो सम्यक दृष्टि हो सकते हो। और अगर ऐसा अनुभव करने में अक्षम हो कि हम नहीं कर सकते तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आया समझ में? मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये मनुष्यपना मेरा नहीं है। मैं तो इससे भिन्न जो अंदर ज्ञायक तत्व, जानने देखने वाला तत्व है, वो मैं हूँ। और वो कभी बदलता नहीं, ध्रुव कभी बदलता नहीं, और पर्याय बदले बिना रहती नहीं। तो मैं ध्रुव तत्व हूँ कि वो बदलने वाली पर्याय है। और सच पूछो तो ये पर्याय जो मनुष्य जिसे अपन कहते हैं, ये तो प्योर पुद्गल की पर्याय है। ये जो हाथ पैर हैं, ये जो आकार प्रकार है, किसका है? आत्मा का क्या शरीर का? शरीर का। तो शरीर तो मैं 3 काल में नहीं हो सकता। और रही राग देश कसाय की बात, तो राग देश कसाय तो देवगति में भी है। समझ में आया कि नहीं आया? वे तो थोड़े नज़दीक हैं क्योंकि वे आत्मा के विकार हैं। शरीर तो आत्मा का विकार भी नहीं है। आया समझ में कि नहीं? शरीर तो बिल्कुल खोल जैसा है, कवर जैसा। जैसे कवर के अंदर कोई वस्तु रखी हो तो कवर अलग है, वस्तु अलग है। ऐसे इस देह के अंदर जो आत्मा है वो बिल्कुल देह से बिल्कुल ही निरा, बिल्कुल भिन्न। अभी गुरुदेव श्री का वचन सुन रहा था, उसमें यही समझा रहे थे गुरुदेव कि भैया राग के साथ आत्मा का, शरीर के साथ आत्मा का किसी भी प्रकार का तादात्म्य संबंध नहीं है। आज डॉक्टर साहब का ज्ञानानंद स्वभाव याद कर रहे थे गुरुदेव प्रवचन में।
कि रंग राग से भेद भिन्न से भी, तो बोले हुकुमचंद ने लिखा ना ये आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? याद आ रहा था उनको ज्ञानानंद स्वभावी। तो भैया विचार करना चाहिए कि अपने को ये जो अपन आत्मा का स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट काम है। और चाहे इससे भी बुरी स्थिति हो जाए इस भव में पर्याय संबंधी, तो भी तुम्हें हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या डरना, तुम्हें अपनी आत्मा के कार्य में विश्वास होना चाहिए। जब तक तुम आत्मा में ऐसे मोहित नहीं होगे, जब तक हम आत्मा के प्रति ऐसे आकर्षण से नहीं भरेंगे, जब तक हम आत्मा के कार्य को सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं समझेंगे, हमें आत्मानुभव नहीं हो सकता। आपको पता है, कल मैं डॉक्टर साहब का एक प्रश्न सुन रहा था कि कवि कौन बनता है, लेखक कौन बनता है? जो जगत की चिंता करता है कि जगत को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सोचता रहता है, वो कभी कवि नहीं बन सकता, लेखक नहीं बन सकता, राइटर नहीं बन सकता। फिर उसका लक्षण क्या है कि उसे खुद आनंद आना चाहिए कविता लिखने में। उसको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी कविता तुम्हें अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे अच्छी लगनी चाहिए, मुझे आनंद देनी चाहिए। और जब तक तुम्हें उसको पढ़ के आनंद नहीं आए तब तक फाड़ते रहो और नहीं लिखते रहो। और जब तुम्हें आनंद आ जाए बस खत्म, छोड़ दो कि फिर जगत को जगत जगत की जाने, बस। तो वो कवि की पहुंचने का मतलब क्या है कि कवि वो ही है जो अपने आनंद के लिए लिखता है। देखो, तुमने एक नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, दुनिया का बहुत बड़ा कलाकार हुआ पेंटर, पिकासो। समझ में आया? उसका ढंग ही अलग था, उसके रंग ढंग ही दुनिया से निराले थे। और उसका भाई बहुत पैसे वाला था, समझ में आया? और पिकासो जब चित्र बनाता था तो दुनिया में समझ में नहीं आते थे किसी को कि बनाता क्या है, तो उसकी कोई पेंटिंग बिकती नहीं थी, समझ में आया? लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और दिन भर उसी काम में लगा रहता था। तो उसका जो भाई था, जो धनोपार्जन में लगा रहता था, वो कहता था इस भाई जो पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब है। समझ में आया कि नहीं? और वो ऐसा करते करते बेचारा बिल्कुल भूखा ही रहने के दिन आ गए उसके, क्योंकि वो एक कमरे में बनाता रहे। तो उसके भाई तो उससे अलग हो गया और उसने अपना धंधा पानी जमा लिया। लेकिन कहानी कहती है कि उसे अपने भाई पे बहुत करुणा आई। तो क्या होता था, पिकासो को जैसे खर्चा पानी पहुंचा देता था वो, तो पिकासो क्या करते थे, उसने 100 रुपये पहुँचाए तो वो 100 रुपये में से 80 रुपये के तो वो रंग रोगन खरीद लेता था। समझ में आ गया? और 20 रुपये में क्या करता था वो कि 1 हफ्ते का काम चलाता था रोटी का, माने एक ही टाइम रोटी खा लेता था। 20 रुपये में 1 हफ्ता चल जाएगा और भाई फिर देगा 100 रुपये। तो ऐसी उसकी दशा थी, वो बनाता रहता था। एक दिन उसके भाई को ऐसा लगा कि यार इसके कोई चित्र तो खरीदता नहीं, तो उसने खुद ही नकली ग्राहक बना के, समझ में आया कि जाके इसका कुछ हौसला बढ़े, कुछ इसके दिमाग में आए, और जाके तुम जाओ 500 रुपये का उसका एक चित्र खरीद लाओ। तो उसका एक आदमी भेजा उसने, तो पिकासो के पास गया तो कहने लगा मैं तुम्हारी पेंटिंग से बहुत प्रभावित हूँ और एक चित्र खरीदना चाहता हूँ। तो पिकासो को बड़ा लगा अंदर से कि चलो पहली बार किसी को इतनी समझ आई मेरे चित्रों को। तो बोले कौन सा चित्र चाहिए? तो बोला यही दे दो। वो तो बेचारा क्योंकि नौकर था, उसे तो कोई मतलब नहीं है। पिकासो ने कहा इधर आओ, ये क्यों चाहिए, इसमें क्या दिखता है? बोले इससे क्या मतलब क्या दिखता है, तुम जो लो 500 रुपये। बोले इधर आ, मेरे भाई ने भेजा ना तुझे। समझ में आएगा नहीं? बोले पकड़ अपने 500 रुपये और भाग। वो भाई से क्या कि कृपा करके मुझे डिस्टर्ब ना करो। और बाद में वो दुनिया का जब मर गया, मरा ऐसी स्थिति में वो, लेकिन उसके जब उसके चित्र जगत के सामने आए और जब उसके रहस्य निकले तो पता चला कि भाई साहब वो कितना बड़ा दार्शनिक था और चित्रों से कितना बड़ा संदेश दुनिया को देता था। समझ में आया? लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं। ऐसे ही तुम्हें दुनिया बेवकूफ़ समझेगी, समझ में आया? पागल कहेगी, अच्छे मूर्ख है, समय सार सुनने में लगे रहते हैं। समझ में आया? दुकानदारी ज़्यादा करनी चाहिए, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए। ठीक है, समय सार अपनी जगह है, तुम तो पैसा कमाओ, सब कोई कहेगा, सब हमें भाषण देने में कमी नहीं है किसी की, सब तुम्हें करोड़पति बनाने के पीछे पड़े हैं। बन जाओ, पैसा कमाओ, जीवन क्यों खो रहे हो? लेकिन समय सार पड़ रहा, लोगों को जीवन खोना लगता है।
जबकि वास्तव में असली जीवन जीना तो समय सार पढ़ना ही है, आत्मा का अनुभव करना ही जीवन जीना है। समझ में आया? ये बात हमें अंदर से, हमें इसका इतना प्रेम होना चाहिए आत्मा का। हमारी कोई, देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे सब पैसे कमाने में लगे रहते, बहुत पैसे कमाते सब। अब अपन भी देखते तो हैं व्यापार कैसे बढ़ाया जा सकता है, सब आती है दिमाग में, लेकिन यही बात सोच के रुक जाते हैं कि अनंत बार व्यापार कर लिया, अभी भाग्य से उदय से जितना काम चल रहा है चलने दो, ये भाव व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, सम्यक दर्शन करना है। अरबपति बन के क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? करोड़पति अरबपति, जो करोड़पति अरबपति जो हैं उनको दिखते तो हैं सामने, लौट फिर के अपने ही पास आते बेचारे। समझ में आएगी नहीं कि आत्मा का अनुभव कैसे हो? बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते मेरे पास, तो मुझे उन बड़े लोगों से ये सीखना चाहिए ना कि कुछ नहीं इनके काम में दम, ना मेरे पास क्यों आते लौट के? फिर तो मुझे उनके पास जाना चाहिए था, लेकिन मेरे काम में दम है। समझ में आया? और मेरे काम में इतना दम है कि अभी यहाँ से निकलूँगा तो वहाँ भी अनंत सुखों के सागर में पहुँचूँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा फिर अनंत सुख के सागर पर। ये विश्वास होना चाहिए तुम्हें। अगर अपन आत्मा की आराधना कर रहे हैं तो तुम्हें पक्का विश्वास होना चाहिए कि स्वर्ग में जाऊँगा मैं और कहीं नहीं जा सकता। डरना नहीं, घबराना नहीं, उस अर्थ में नहीं कि स्वर्ग का लालच नहीं दे रहा, लेकिन भाई जिसने आत्मा को जाना है उसका जीवन अब दुख से निकल गया, उसे अब कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन अपन समझते ही नहीं है, अपन करोड़पति बनने को सुख समझते हैं। भाई आकुलता नहीं होना सुख है, आनंद में रहना सुख है, निराकुल रहना सुख है। वो जो खेत में जो आदमी किसान आनंद से अपने झोपड़े में बैठा है, तुम्हारी कल्पना में दुखी है वो, तो मुझसे जाके तो पूछो, वो कह रहा है हमें तो परम आनंद चल रहा है भाई साहब। उससे कहो कि ट्रंप बन गया अमेरिका का राष्ट्रपति, तुम्हें पता है चाइना का और अमेरिका का युद्ध लड़े, हाँ वो हमें क्या मतलब है। और तुम यहाँ बैठ के जब अपने को समझदार समझते हो, अखबारों की खाक छाने दे रहे, जैसे तुम चले जाओगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए, और होना जाना कुछ है नहीं तुम्हारा। अपन दिन भर इधर उधर ये खोते रहते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा, क्या मिल जाता है अपन को, बताओ क्या मिल जाता है? इसके पहले तुम कुछ कर लोगे। अपन बड़े बड़े एडवाइजरों को सुनते रहते हैं, सलाहकार, रक्षा सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, फलाने सलाहकार, वो बोलते रहते हैं घंटों। अब आज हमारे देश की टीडीपी जो है ऐसी बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, क्या टीआरपी नहीं, हाँ जीडीपी, और अब गिरने वाली है और 2% कम होने वाली है, और व्यापार में तुम बड़े हो, अच्छा हाँ, जैसे तुम्हारा कुछ तुम्हारी कोई सुन रहा होगा, अरे जी अपना बैठे बैठे दिमाग लगा रहे। इलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, चुनाव भी होने वाला है, अब इस बार तो झाड़ू जाने वाली है और मोदी जी आने वाले, और जी अपने बैठे बैठे दाव पेच लगा। तो पता है तुम बैठे बैठे निगोज जाने की तैयारी कर रहे हो, कुछ दम नहीं तुम्हारी बात। इसकी जगह बैठ के आत्म आराधना करते, शांति से वेद ज्ञान करते तो मजा आता। और कभी कभी ऐसे विकल्प आ भी जावे तो कम से कम उन्हें हे तो मानो, उपादेय तो मत मानो, करने योग्य तो मत मानो। नहीं समझ में आया? श्री गुरु कहते गहराई से विचार करो, जो ज्ञान अपने को पहचानता है वो ही ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। ये बात अंदर में बैठा लो। ये अर्थ उपार्जन करना ये जीव का कार्य नहीं है, और जीव की भलाई में इससे जीव का भला नहीं होता। लेकिन ये अपन अर्थ उपार्जन को सबसे बड़ा काम मानते हैं, आनंद को कुछ मानते ही नहीं। एक आदमी दिन भर पागलों की तरह लगा है, रात दिन पैसे कमाने में लगा है, ना दिन में चैन न रात में चैन, समझ मरा मरा मरा, उसे तुम सुखी समझते? ये हमारी सुख की परिभाषा है? ये कैसे हो सकती है सुख की परिभाषा? अपन को विचार तो करना चाहिए क्या। और हमने आपको एक बात कही, हमें अपने कार्य में बहुत हर्ष होना चाहिए। जैसे वो पिचासू अपनी पेंटिंग बना रहा है, उसे जगत से कोई मतलब नहीं है, और वो भूखा रह के भी कर रहा है वो काम। ऐसे हम आत्मा, तो हम तुमसे भूखा रह के भी नहीं कह रहे, लेकिन पेट ही मत भरो, पेट तक भर के सीमित होके आत्मकल्याण करो। जो आदमी एक पेंटिंग के लिए पेट तक को निछावर कर सकता है, काहे के लिए? पेंटिंग के लिए। तुम आत्मा के लिए पेटी निछावर नहीं कर सकते।
करोड़पति बनने का सपना तोड़ दो। फिर के साहब करोड़पति में भी सच में कोई दम नहीं है। उदय प्रमाण अगर करोड़पति बनना होगा तो तुम बैठे बैठे ही बन सकते हो। ये भरोसा होना चाहिए तुम्हें, लेकिन अपन कोई भरोसा नहीं है ना। बोलो VK जैन साहब, ये भरोसा है कि बैठे बैठे करोड़पति बन सकते हैं? नहीं है ना। सच बात है भरोसा। तुम एक बात बताओ, जब तुम्हें भरोसा ही नहीं तो तुम क्यों बनोगे? है भाई, जिसको अपनी जीत का खुद ही भरोसा नहीं है वो क्या जीतेगा? है तुम्हें लगता है कि नहीं हम तो 2-2 पैसे जोड़ेंगे, बूंद बूंद के संचय से है समुद्र भर दे, घड़े भर दे। तो भैया जब बनियाई गरीब की बुद्धि है तो बूंद ही बूंद जोड़ते फिरो, लगे रहो उसी में। सच्चा बता रहा हूँ। अंदर में देखो, डॉक्टर साहब ने जिंदगी में आत्मा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, ठीक है, समझना मेरी बात। ईमानदारी से किया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, कोई लालच नहीं पाला, कोई विकल्प नहीं रखा। अभी डॉक्टर साहब का परसों प्रवचन सुन रहा था तो कह रहे थे कि जब मैं सरकारी नौकरी छोड़कर स्मारक जयपुर आने की तैयारी कर रहा था तो मेरे सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ, मेरी ससुराल वाले, बोले नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लिया, कह रहे सब ने मुझसे कहा तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। कोई आदमी सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी करने क्यों जाएगा, वो भी सेठियों की, वो भी ऐसी संस्था जिसका कोई भरोसा ही नहीं अभी क्या होने वाला है। कम से कम चली चलाई संस्था में कहीं जाते तो जिसके पास माल है, धन है, तो जब समझ में आता। वहाँ तो माल भी नहीं है, कुछ है नहीं, तुम जाके कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी? बताओ अभी कितना तुम्हारा कैरियर है? इतने अभी तुम्हारी जवानी है, बच्चे हैं, और अभी तो तुम्हें बताओ क्या क्या पोस्ट बढ़िया, आगे तुम्हारी तरक्की होने के चांस पूरे। वहाँ क्या होने वाला है? डॉक्टर साहब ने कहा, मैं हृदय पे हाथ रख के बता रहा हूँ, जब मैंने उनको जवाब दिया कि मेरा ये भाव शकुंतला की कमर नापने के लिए नहीं मिला है। वो तो बहुत बोलते सुने होगा, कोई बस ही सुना कि नहीं सुना? मेरा ये भाव शकुंतला की कमर और तुलसी के दोहे पढ़ने के लिए नहीं मिला है। मैं सूरदास के पद नहीं समझा सकता। मैं चाहे वो रोटी मिले और चाहे नहीं मिले, मैं तो समय सार पढ़ाने के लिए जन्मा हूँ। सोचो बात, क्या बोले वो कि मुझे तो ये समय सार प्रवचन सार पढ़ाना है, मुझे तो इस पे वर्क करना है, इसमें जीवन जीना है, चाहे रोटी मिले और चाहे रोटी ना मिले, चाहे तरक्की मिले और चाहे तरक्की। ये जब मैंने एक दिन आपको कहा था, जब व्यक्ति सफल हो जाता है तब आप उसके सफलता के गीत गाते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इस सफलता के पीछे उसने कितनी विफलता को चुना है। करेली वाले आए थे। हाँ हाँ, भाई साहब गवर्नमेंट के जो थे टीचर, हमने पूछा उनसे नौकरी में कि भाई साहब सूरदास जी की प्रशंसा करनी पड़ती थी। हाँ, तुलसीदास जी की हमने की नौकरी छोड़ के बेचारे जो है दुकान करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी योग्यता पे भरोसा होना चाहिए, बात निमित्त की नहीं है। डॉक्टर साहब को अपनी योग्यता पे भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि हम इतने पुण्यहीन नहीं हैं कि हमें 2 दिन की रोटी के बारे में सोचना पड़े। हम इतना भाग्य लेके आए हैं, हम जहाँ भी बैठेंगे जंगल में मंगल हो जाए। ऐसा अपने पुण्य पे भरोसा भी तो होना चाहिए। जिनको अपने पुण्य पे भरोसा नहीं होता वे कभी महापुरुष नहीं बनते। हमारे मुनिराज देखो तुम, वन जंगल चले जाते हैं, इतना भरोसा करते हैं पुण्य के उदय पे कि रोटी पुण्य प्रमाण मिलनी होगी तो बिना व्यवस्था की मिलेगी। वो भाई साहब 100 वर्ष तक जी लेते हैं। समझ में आया? 99 वर्ष की आयु थी आचार्य कुंद देव की। समझ आया? अभी कितने महाराजों की आयु जीते ना, कहाँ रोटी के क्या दिक्कत पड़ती है? कुछ होता है क्या? अरे जब पुनः पुण्य प्रमाण मिलेगा। तो दादा ने आखिर वो कठोर फैसला जो हम तुम तो लेने में चलो तो अभी आफत आ जाए, उन्होंने लिया और चले गए वन जंगल था वो स्मारक। जैसे आज तुम दुनिया का सबसे हाई पॉश एरिया में कहलाता है, उस समय तो जंगल था वो, बिल्कुल आउटर, कोई मतलब नहीं, कोई जाने। आज डॉक्टर साहब अकेले रहते थे, सोचो बात उस जंगल में। आदमी ये तक कहते, डॉक्टर साहब सुनाते कि लोग ये कहते थे इसमें बाउंड्री तक नहीं है, तुम्हें शेर चीते और खा जाएंगे।
बाउंड्री भी नहीं थी, वो जंगल था और चारों तरफ। समझ में? अभी तो मैं दादी के पास बैठा तो सारे किस्से सुना रही थी, क्या क्या चीज़ें आ जाती थी, सांप गोहेरे निकल निकल के जाते थे। समझ में आए कि नहीं आए? ऐसी जगह पे आत्म आराधना गृहस्थी लेके ये संघर्ष देखा तुमने? और फिर सारी रचनाएं, सारे विद्यार्थियों के सिलेबस सब बनाए बैठ बैठ के, तो कितनी रुचि रही होगी। अगर उसकी जगह धन की रुचि होती, पद प्रतिष्ठा की रुचि होती। देखो, जो आत्मा से प्रेम करते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जगत के सर्वोत्कृष्ट पद उनको मिले बिना रहते नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? हमारे विवेक जी भी तो 200 गली की पूरी कोठी में अकेले रहते थे। अरे वो तो ठीक है, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो वास्तव में हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर हम आत्म आराधना करेंगे तो भाई साहब ये चक्र वक्रवती पद हमारे पीछे दौड़ेंगे। तुम इतना विश्वास होना चाहिए, क्यों डरते हो? लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं है। मन में भावे, मुंह हिला, जाप देता है तो अश्रद्धा से देता है, चारों तरफ आंखें घुमाता है, मन में शंका करता है, सफल होगा कि नहीं होगा, यार कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं मैं गलत फैसला तो नहीं कर लिया। ऐसे आदमी का कोई काम हो सकता है? झूठ भी बोलो तो पूरी श्रद्धा से बोलो, केजरीवाल की तरह। समझ में आया कि नहीं? झूठ बोलो तो पूरी श्रद्धा से, ऐसा लगना चाहिए कि मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। और तुम्हारे पास तो सत्य है, तुम उसे श्रद्धा से नहीं बोल पा रहे। नहीं समझ? आदमी झूठ इतनी श्रद्धा से बोल रहा है और हम सत्य श्रद्धा से नहीं बोल पा रहे कि मैं आत्मा हूँ, अनुभव में आ रहा है। ये गजब हो गया साहब। उसमें भी तुम्हें संशय पे परे अनंत में साय सता है। और मैं ये भी सोचता हूँ कभी कभी कि हमारे पास क्या कमी है, है? बढ़िया व्यवस्थित 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, व्यवस्थित कपड़े हैं, व्यवस्थित अपना जीवन है। आत्म आराधना करने के लिए क्या कमी है अपने पास? अरबपति बन के क्या कर लेंगे अपन? समझ में? और मैं ये कह रहा हूँ, तुम अरबपति बनने की सोचना मत, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर उदय प्रमाण होगा तो बन भी जाओगे, फिर भी यही श्रद्धा करनी पड़ेगी कि उसमें सुख है नहीं, क्योंकि वो मिलने के बाद तुम्हें और पक्का हो जाएगा कि सुख नहीं है। आया समझ में कि नहीं? भले अभी भी यही श्रद्धा रखो कि संजोगों में कोई सुख नहीं, करोड़पति बनने में कोई सुख नहीं रमेश जी, और भाग्य से बन जाओ तो भी यही श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए कि कोई सुख नहीं है, सुख है ही नहीं। ये निर्णय करो ना बैठ के, क्यों डरना, क्यों घबराना? और अपन आत्म आराधना कर रहे, विश्वास रखो, अपने से ज़्यादा समझदारी का काम कोई नहीं कर रहा है। जगत तुम्हें दौड़ता हुआ दिख रहा है, पैसा कमाता हुआ दिख रहा है, भागता हुआ दिख रहा है, सब गाड़ी मोटर बंगला लेते हुए दिख रहे हैं। तुम उन्हें सफल मत मानो, परेशान मत हो, ईर्षा भाव से मत जियो। कोई आदमी ने गाड़ी ले ली तो तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, ले ली इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा गाड़ी में नहीं घूम सकता। अभी बुलाओ, 1000 रुपये की कौन सी चाहिए, घूमे आओ। गाड़ी घूमने के काम तो आएगी। और अगर घूमने का राग आ रहा है तो 10 लाख की जगह है 2000 रुपये में जहाँ जाना घूम के आ जाओ। नहीं समझ में आया? लेकिन वो 10 लाख की गाड़ी ईर्षा भाव से ली, लोन पे ली, आकुलता करी, भरने की जिम्मेदारी, रखने की जिम्मेदारी, क्यों? और उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। समझ में आया? परेशान हो रहे कि नहीं है? और तुम्हारा पुण्य का उदय इतना है कि जहाँ किसी की शादी होती लोग फ़ोन करके पूछते, विवेक जी आप चलोगे क्या? बेचारा अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जा रहा है, ऐसा वो मेंटेन कर रहा है, वो देख रहा है, तुम गाड़ी जा रहे आ रहे, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? डॉक्टर साहब कहते थे कि हमारा इतना पुण्य का उदय है कि हमने गाड़ी एक नहीं ली और दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसमें हम बैठे नहीं। आया समझ में कि नहीं? लेकिन तुम्हें अंदर में उसकी चाह नहीं होनी चाहिए। अगर वो अंदर में चाह है तो तुम 2 नंबर के आदमी हो, और वास्तव में 1 नंबर का आदमी हो कि चाहिए ही नहीं, तो भाई साहब उसको ड्राइवर समेत गाड़ी मिलती है, उसे खुद ड्राइवर नहीं बनना पड़ता। समझ में आया? तुम्हें अपने आत्म आराधना पर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि साहब इस जन्म में, अरे क्या ये जन्म फनम है क्या, कितने दिन की पर्याय है, 20-30 बरस की जिंदगी के लिए भव खराब करना है क्या? अभी आगे अनंत भव हैं, और अनंत भव भी कोई छोटे मोटे नहीं है।
अभी अपन यहाँ से मर के देवगति में जाएंगे तो सागरों पर्यंत रहना है। नहीं समझ में आया? और अगर 30 वर्ष की जिंदगी में बहुआरम परिग्रह का भाव करेंगे तो एक आध बहु की बात ही, फिर सागरों पर्यंत नरक में रहना है। बोलो 30 वर्ष के लिए कौन सा चुनाव करना चाहिए है? साहब आपने अच्छा बता दिया। हमारे बताने से कुछ नहीं होता। जब तक अंदर में आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं करोगे, सुनो ये भी कह दे रहा हूँ, ये दया दान पूजा भक्ति स्वर्ग नहीं पहुँचा सकते। भले ही कह रहे हैं लोग कि दया दान पूजा भक्ति से स्वर्ग जाते हैं। दया दान पूजा भक्ति भी सम्यक दृष्टि के होते हैं तो सच्चे होते हैं। मिथ्या दृष्टि के दया दान पूजा भक्ति नकली होते हैं, और नकली से स्वर्ग कैसे आएगा? अंतर समझ में आए कि नहीं? मन में भावे वो सिद्धाणु ऐसी ऐसी माला फेरने स्वर्ग कैसे जाओगे? और सम्यक दृष्टि दिन भर ही माला फेर रहा है, अहम एक को खलु शुद्धो, तो वो सिद्धालय में वो जाएगा स्वर्ग में कि नहीं जाएगा? और मैं मोक्ष अभी भेज नहीं रहा, समझ में आए? क्योंकि अभी मोक्ष जा नहीं सकते। समझ में आए? जिन लोगों ने स्वर्ग की प्लानिंग कर रखी ना, और अपन कहते पुण्य पाप एक समान है, और वे बेचारे पुण्य पाप में अंतर करते रहते हैं, और वे झांसा देते रहते हैं कि तुम यहाँ पुण्य करो, फिर स्वर्ग जाना, फिर लौट के आना, फिर आत्मा आराधना करना, फिर साधु बनना, और फिर मुनि बन जाना, और फिर मोक्ष चले जाना। उनकी ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। और जो ये कहते पुण्य पाप सब एक समान है, कोई दम नहीं है, आत्मा आराधना करो, उनकी प्लानिंग पास हो जाएगी, वे पहुँचेंगे स्वर्ग में। समझ में आया? सच्चा मुमुक्षु स्वर्ग में पहुँचेगा। अंतर में निर्णय कर लो, जो नकली है वो पुण्य के पीछे दौड़ेगा तो उसका स्वर्ग